नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2026 के लिए बीएचयू के तमाम कोर्सेज के जीडीपीआई का यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का जो सेक्शन होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो तमाम कोर्सेज में शुरू हो गया। तमाम कोर्सेज में आगामी दिनों में आज भी है, कल भी है, परसों भी, आगे आने वाली तिथियों में है। तो आप सभी के सवाल लगातार थे कि भैया एक डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दीजिए, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर के जाना है। साथ ही साथ जीडीपीआई का पूरा प्रोसीजर होता क्या है, यानी आप जाओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, किस तरीके से आपको वहां पे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ आपको ओवरऑल प्रोसीजर यानी कंप्लीट प्रोसेस जीडीपीआई का इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। आगे चल के आपके जीडीपीआई के बाद जब कट ऑफ जारी होगी वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ एमबीए और तमाम एमपीएमआईआर कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं 2027 में, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें। कोर्सेज जो है क्लासेज जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे और जीत बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जिनका सिलेक्शन होता चलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको फिल करते रहिएगा। ये इतने कोर्सेज हैं हमारे जिनका जीडीपीआई होना है, जिसमें कुछ कोर्सेज जो आपके कुछ में जीडीपीआई होना है, कुछ में प्रैक्टिकल भी होना है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो है कॉल लेटर और सूचनाएं आपके पास पहुंच गई है। हमने ऑलरेडी आपको सूचना पहुंचा भी दी है कि किन किन कोर्सेज का कैसे कैसे सूचना पहुंचा है। तो सबसे पहले किस पर बात करेंगे मेरे भाई? डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे। ठीक, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास सीयूईटी का जो आपका एडमिट कार्ड है उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास, सीयूईटी के एडमिट कार्ड का, जो एग्जाम देने आप गए थे एनटीए के सेंटर पे। दूसरा, सीयूईटी के स्कोर कार्ड का एक कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगला है कॉल लेटर, आपके ईमेल आईडी पर एक कॉल लेटर भेजा गया है। जितने भी बच्चे जीडीपीआई के किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया जिसमें आपका कॉल लेटर है। उस कॉल लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो कॉल लेटर लेके जाना है। फिर एडमिट कार्ड फॉर जीडीपीआई बीएचयू के ऑफिशियल पोर्टल पर ही मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं फटाफट से आपको ओपन करके दिखा देता हूं ताकि आप सभी अपने पास रेडी रखें। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, यहाँ पे जब आप इस पोर्टल पे आओगे admission.bhu.ac.in पोर्टल पे, यहाँ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पे टैप करना। ठीक है, और यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर और बीएचयू का जो फॉर्म भरे थे उसका फॉर्म नंबर, ये दोनों डाल के जब गेट एडमिट कार्ड करोगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो वो जीडीपीआई के लिए आपका एडमिट कार्ड है, वो आपको लेके जाना है। क्लास 10th की आपकी मार्कशीट और साथ में उसकी एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। क्लास 12th की मार्कशीट प्लस उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। ग्रेजुएशन में जहां तक की मार्कशीट है वो मार्कशीट फाइनल वाली और उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इधर वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूबीडी हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर उस कैटेगरी सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, जैसे ओबीसी एनसीएल, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अब जीडीपीआई के स्टेप में एक डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, दैट इज योर रिज्यूमे, या आप यूं कह लो सीवी, या आपका बायोडाटा। ये आपको लेकर के जाना है। सबसे पहला काम करना क्या है कि आपको जो जीडीपीआई के लिए दिन दिया गया है, यानी डेट जो दिया गया है, उस डेट के अलावा किसी और डेट पर आपका जीडीपीआई नहीं होगा। जिसको जो डेट दिया गया एडमिट कार्ड में, ठीक, लिस्ट में भी आप सभी का आया हुआ है पोर्टल पे आपका एप्लीकेशन नंबर, तो उसी डेट पर आपको जाना है, तभी आपका जीडीपीआई होगा। दिए गए लोकेशन पर, दिए गए समय पर आपको वहां पहुंच जाना है। ठीक, वहां पहुंचने के बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, इसकी एक फाइल आपके पास प्रिपेयर रहेगी, ये आप जमा करेंगे, वहां आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक, फोटोकॉपी भी वो लोग देखेंगे, फोटोकॉपी हो सकता है रखें भी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से करते हैं, तो आपको फोटोकॉपी भी रखना है सभी का, सेल्फ अटेस्टेड, यानी उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये सब काम करके रखना है। साथ में आपके फाइल में आपका रिज्यूमे, सीवी या यानी बायोडाटा भी आपका होना चाहिए। बायोडाटा, रिज्यूमे या सीवी हमने आपको पहले भी बता के रखा है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाना है। ऐसा नहीं कि उसमें फोटोग्राफ वगैरह लगा लिया और बहुत सारी चीजें बता के रखे हो। चीजें वही बतानी है जिस पर आप रिस्पॉन्स कर सको, क्योंकि ये जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे से कनेक्ट करके होता है। तो इसलिए आपको इस चीज पर ध्यान रखना है कि आपके रिज्यूमे में वो चीज, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक, आप स्किल्स के बारे में होना चाहिए, अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है तो उसके विषय में होना चाहिए, जिस पर आप जवाब दे सको। कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके रिज्यूमे भरने की आवश्यकता नहीं है। रिज्यूमे भरने से कुछ नहीं होता है। रिज्यूमे में जो लिखो उसके बारे में अगर पैनल आपसे सवाल करे तो आप उसका जवाब दे सको, वही चीजें हमें रिज्यूमे में मेंशन करनी चाहिए। ठीक, जीडीपीआई का देखो स्टेप क्या होता है। सबसे पहले आप अपने वेन्यू पर जाओगे, ठीक, दिए गए डेट पर, दिए गए टाइम पे। ठीक,
उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर क्या करोगे, उनके पास सबमिट करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल आपकी वेरीफाई होगी। फिर जो है आपको जीडी के लिए ग्रुप में बिठाया जाएगा। ठीक, जीडी के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। ठीक, ये जीडी जो है वो 30 मार्क्स का होगा आपका। ठीक, 30 मार्क्स का आपका जीडी होगा, उसके लिए अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, आपको भी किसी ग्रुप में डाला जाएगा। उस ग्रुप में जाने के बाद आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड, जैसे मान लो एमपीएमआईआर है या एमबीए है, तो उस तरीके के टॉपिक्स आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए दिए जाएंगे। मान लो 5 लोगों का ग्रुप बनाया गया, तो आपसे मान लो कि अगर एमबीए का है आपका, तो आपको कुछ ऐसे आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस पर आपको डिस्कस करना होगा। टॉपिक्स कई तरीके के होते हैं, नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल इशूज के भी हो सकते हैं, ठीक, किसी क्राइसिस को लेकर के भी हो सकते हैं, लेटेस्ट किसी इंफॉर्मेशन को भी लेकर के हो सकता है, या फिर किसी आपका कोई अहम, जैसे मान लो कि कोई मिशन था आपके गवर्नमेंट का, इन सारे ऐसे पॉइंट्स पर आपके लिए जीडी का टॉपिक आपको दिया जा सकता है। तो वैसे जीडी के टॉपिक्स पर आपको अपने व्यूज रखने होंगे। अब जीडी में होता है क्या, बहुत सारे बच्चे ये घबरा जाते हैं कि यार सामने वाला बहुत ज्यादा बोल रहा है। देखो, उसमें जितने भी इन्विजिलेटर रहेंगे आपके जीडी के उस ग्रुप के लिए, तो वो इन्विजिलेटर आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। जीडी में आपसे इन्विजिलेटर के द्वारा कोई सवाल नहीं होगा, जो भी होगा आपके उस ग्रुप का होगा। यानी जो आप 5 लोग बैठे रहोगे, आप ही को आपस में सारी चीजें करनी है। तो जीडी में आपको जो भी टॉपिक मिले उस पर बोलने की कोशिश करिएगा, वहां साइलेंट नहीं रहना है। ठीक, अपने व्यूज रखने हैं, इधर आप उसके पक्ष में रख रहे हो या उसके विपक्ष में रख रहे हो, आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं। साथ में कोशिश हमें यह करना होता है कि मान लो कोई सामने वाला व्यक्ति जो है अपना कोई पॉइंट उस पर रखा, फिर आप जो है उसको तुरंत वहां पर मेंशन करके फिर उसके पॉइंट्स पर अपना भी कोई टिप्पणी, यानी अपने भी कोई पॉइंट्स जो है उस पर आप पॉइंट आउट करें। जीडी के इन्विजिलेटर यही देखते हैं कि आप उस पॉइंट पर कितना अवेयर हैं और कितनी बातें आप रख सकते हैं। आइदर आपका पर्सपेक्टिव उसमें अच्छा हो बुरा हो, उससे लेना देना नहीं है, आपके पर्सपेक्टिव है कितने, यानी कितने पॉइंट्स आप रख पा रहे हो, कितना आप उसमें इन्वॉल्व हो पा रहे हो, इसकी कोशिश हमें ज्यादा करनी होती है। जीडी में यही कोशिश करनी होती है। ये जीडी आपका 30 मार्क्स का होता है। जीडी के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी ये आपका इंडिविजुअल तौर पर होता है, इसमें आपके प्रोफेसर आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक, यानी जीडी के बाद क्या होता है मेरे भाई, आपका पीआई होता है, दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू। आप रिज्यूमे की 2 कॉपी अगर लेके जाएं, कभी कभी क्या होता है रिज्यूमे सबमिट हो जाता है, तो उसके बाद आपके रिज्यूमे से सवाल नहीं हो पाता, तो आप जाते हैं अपना परिचय देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल होते हैं। अगर आप रिज्यूमे सामने रखोगे, कम से कम 2 कॉपी लेके जाओगे, अगर यहाँ जमा हो गया और वहां तक नहीं पहुंचा, तो आपके हाथ में रिज्यूमे होगा, वो लेकर के चले जाना। वो रिज्यूमे जब दोगे तो उससे रिलेटेड वो लोग सवाल करेंगे। अब भैया पीआई में सवाल कौन करता है, तो आपके प्रोफेसर होते हैं, आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं। किस तरीके के सवाल होते हैं, तो देखो पीआई में सबसे पहला होता है भाई कि आपका रिज्यूमे है, आपका पर्सनल इंट्रो है, तो आपसे पर्सनल पहले क्वेश्चंस करे जाएंगे कि आप जो भी अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन जहां का मेंशन किया है, तो आपके एरिया से रिलेटेड भी कोई सवाल हो सकता है। मान लो आपने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपको बीएचयू से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। डीयू से आपने करा है, तो क्योंकि पीआई में कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है कि आपसे किसी लिमिटेड फील्ड में ही क्वेश्चन किया जाएगा। पहला सवाल आपका हमेशा आपके इंट्रो से रिलेटेड और आपके रिज्यूमे से ही सवाल उठ के आएगा। अब चाहे आपने रिज्यूमे अपने स्किल्स दे रखे हैं, चाहे कोई एक्सपीरियंस दे रखा है, इन सारी चीजों से रिलेटेड। दूसरी बात, फिर पीआई में जो है अगले स्टेप में, यानी इसी बैठे बैठे ही आपको फिर अगले स्टेप के रूप में आपसे फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यानी जिस भी आप कोर्स को परस्यू करने जा रहे हो, उस कोर्स से रिलेटेड आपके सवाल होंगे, या तो उसके किसी टेक्निकल किसी फैक्ट से रिलेटेड सवाल होंगे, या फिर उस कोर्स को आप क्यों करना चाहते हो। सबसे बेसिक सवाल तो यही होता है कि भाई आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आप इस कोर्स को क्यों करने जा रहे हो। या फिर आपके पास वो कंपैरिजन भी रख सकते हैं कि आपके पास तमाम कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट को लेकर के आपके पास एमबीए भी है, सो आप एमपीएमआईआर में क्यों जाना चाहते हो, तो आपके पास इसके रिलेटेड जवाब होना चाहिए। फिर अगर हम बात करेंगे, अगर मान लो आप फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एमपीएमआईआर में अगर आपसे कोई पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल पूछता है, तो एमपीएमआईआर में आपसे, चूंकि आपको पता है कि एमपीएमआईआर यानी मैनेजमेंट और साथ में आपके जो वर्कर्स हैं उनके बीच का आप एक कड़ी होते हो, तो इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकते हैं। लाइक कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को आप कैसे मैनेज करोगे। कोई स्ट्राइक्स होता है, मान लो कि कोई पूरे के पूरे वर्कर्स का स्ट्राइक हो जाता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसको आप जो किस तरीके से आप जवाब दे रहे हो, उन चीज़ों को लेकर के होगा। पीआई में कोशिश यही करेगा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपके टॉपिक से आता है, जैसे आपके कोर्स से रिलेटेड आता है, या फिर कोई भी कंडीशन बेस्ड या केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड सवाल आते हैं, हमेशा उसका जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप देना है। स्टेप बाय स्टेप देना। भैया स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब कि आपको वन लाइनर जवाब नहीं देना होता है,
क्योंकि आपसे फैक्ट नहीं पूछा गया। जब भी आपके पास कंडीशन बेस्ड या केस बेस्ड स्टडी आती है तो आपको वहां स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आपके वर्कर्स जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो वहां आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, तो आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप जवाब देना होगा कि पहले मेरी बात मैनेजमेंट से होगी, देन मैं एक बारी वर्कर से जो स्ट्राइक पर बैठे होंगे उनसे बात करूंगा, ठीक। उसके बाद जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक मीटिंग दोनों के बीच में वहां के कुछ प्रतिनिधि मंडल को लेकर के और मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग कराऊं, जिससे कि ये स्ट्राइक समाप्त हो सके। आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी पीआई के जवाब में कहीं ऐसी अथॉरिटी वाली डिग्री आपको नहीं मिलने वाली है जिस पे जॉब में जाने के बाद आपके पास अथॉरिटी होगी, आप बॉस होगे। आप बॉस नहीं होगे किसी भी कंपनी के, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी ये नहीं बताना है कि मैं डिसीजन बना दूंगा, है ना। ऐसा कभी भी जवाब नहीं देना है। हमेशा जवाब यही देना है कि हम कोऑर्डिनेट कैसे कर सकेंगे, ठीक। चाहे हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज हो, चाहे हमारे कंपनी के बॉस हो, यानी मैनेजमेंट की टीम हो, इस तरीके का जवाब हमें पीआई में देना होता है। सो पीआई आपके 30 मार्क्स का होगा। आप अपने जीडीपीआई दे करके फिर बाहर आओगे, फिर कुछ दिन बाद जो है आपके कट ऑफ्स आएंगे, उन सारी जानकारी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर आपको देंगे ही देंगे। तो मुझे बात करनी थी बीएचयू के जीडीपीआई के डॉक्यूमेंट्स पर और स्टेप्स पर, वो उस पर मैंने आपको बातचीत किया। साथ में मैंने आपको जीडी कैसे होगा, पीआई कैसे होगा, इसमें बहुत सारी चीजें समझाई भी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाएंगे तो आपका जीडीपीआई बेहतर होगा। और जो भी लोग अभी गूगल फॉर्म नहीं फिल किए, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप जरूर फिल कर दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते रहेंगे। मे भी कल कुछ डिपार्टमेंट्स में हम लोग मिलेंगे भी आपके, चाहे आपके एमपीएमआईआ का होगा, चाहे आपके एमबीए का होगा, वहाँ आपसे मुलाकात भी होगी। तो आपसे जानेंगे कि कैसा हुआ आपका जीडीपीआई और क्या क्या टॉपिक्स इस बार पूछे जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स के द्वारा, उस पर बातचीत हम लोग करेंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।